क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? आजकल चाहे पुरानी जनरेशन हो या फिर आज की हमारी युवा जनरेशन, दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। सबको अपना और दूसरों का फ्यूचर जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। जब भी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो लोग अक्सर अपना भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं। कोई अपना हाथ दिखा रहा है, कोई पाम रीडर के पास जा रहा है, कोई मस्तक की रेखाएं पढ़वा रहा है, तो कोई फेस रीडिंग करवा रहा है। क्या ये सब करवाना सही है? क्या सच में हमें हर किसी को अपना भविष्य, अपनी जन्मपत्री या अपने हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए? क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जगह हर किसी के साथ शेयर करना सुरक्षित है? नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? आजकल चाहे पुरानी जनरेशन हो या फिर आज की हमारी युवा जनरेशन, दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। सबको अपना और दूसरों का फ्यूचर जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। जब भी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो लोग अक्सर अपना भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं। कोई अपना हाथ दिखा रहा है, कोई पाम रीडर के पास जा रहा है, कोई मस्तक की रेखाएं पढ़वा रहा है, तो कोई फेस रीडिंग करवा रहा है। अब मेरे मन में भी और शायद आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा, क्या ये सब करवाना सही है? क्या सच में हमें हर किसी को अपना भविष्य, अपनी जन्मपत्री या अपने हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए? क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जगह हर किसी के साथ शेयर करना सुरक्षित है? आजकल तो यह एक फैशन सा बन गया है कि कोई भी हमें हमारा भविष्य बता दे, लेकिन क्या यह सही है? चलिए, आज मैं एक दोस्त की तरह आपको इन सारे सवालों के जवाब देता हूँ और यकीन मानिए, आज की ये बातचीत आपकी आंखें खोल देगी। आपने इतने सारे सवाल सोचे, लेकिन इन सब का जवाब सिर्फ एक कहावत में छिपा है, आ बैल मुझे मार। आप सोचेंगे, वो कैसे? अरे भाई, हाथ की रेखाएं आपकी अपनी हैं। आप जो डेट ऑफ बर्थ लेकर पैदा हुए हैं, वो आपकी अपनी हैं। आपके माथे की लकीरें आपकी अपनी हैं। तो जब ये सब आपका अपना ही है, तो फिर इसे दूसरों को, हर राह चलते इंसान को क्यों दिखाना? मेरे पास ऐसे बहुत से अनुभव हैं जहां लोगों ने अपनी जन्मपत्री किसी पंडित या किसी तीसरे इंसान को दिखाई और उसके बाद उनकी जिंदगी का ऐसा सत्यानाश हुआ कि वो खुद नहीं समझ पाए कि उनके साथ हुआ क्या। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक जन्मपत्री दिखाने से किसी का नुकसान कैसे हो सकता है। तो चलिए, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक परिवार में एक लड़की थी, मुश्किल से 18-19 साल की, लेकिन उसका वजन सिर्फ 35 किलो रह गया था। एकदम कमज़ोर, बीमार सी, पेट में हमेशा दर्द, हर वक्त थकान, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। जब गहराई से इस मामले को समझा गया, तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो किसी फिल्मी कहानी से कम डरावनी नहीं थी। हुआ ये था कि उस लड़की की ताई किसी पंडित के पास अपनी बेटी की जन्मपत्री दिखाने गई थी। पंडित ने कहा कि उसकी बेटी के ग्रह कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इस पर उस ताई ने एक बहुत ही घटिया खेल खेला। उसने अपनी बेटी के साथ साथ अपनी देवरानी की बेटी, यानी उस बीमार लड़की की जन्मपत्री भी उस पंडित को दिखा दी। पंडित ने बताया कि इस दूसरी लड़की के ग्रह बहुत मजबूत हैं, ये बहुत आगे जाएगी, विदेश जाएगी। बस यहीं से उस ताई के मन में जलन पैदा हो गई। उसने उस पंडित या किसी तांत्रिक के जरिए कुछ ऐसा करवाया कि उस बीमार लड़की की अच्छी किस्मत और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बेटी की तरफ ट्रांसफ़र करवा दिया। सुनने में ये अजीब और नामुमकिन लग सकता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र और काले जादू का ये खेल बहुत भयानक होता है। और ये सब किया कैसे गया? उस लड़की के जन्मदिन पर ताई एक केक लेकर आई। उस केक में कुछ तांत्रिक चीजें मिला दी गई थी। सबने वो केक खाया, लेकिन सबसे ज्यादा असर उस लड़की पर हुआ। आज उस ताई की बेटी विदेश में सेटल है और यह बेचारी लड़की 35 किलो की होकर बीमारियों से लड़ रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि जब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं और कोई ऐसा इंसान आपके लिए केक या गिफ्ट लाता है जिस पर आपको पूरा भरोसा नहीं है, तो संभल जाइए। लोगों का शैतानी दिमाग कहाँ तक जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके घर या ऑफिस में भारीपन रहता है? क्या आपकी मेहनत के बावजूद आपकी तरक्की में बार-बार बाधाएँ आ रही हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन आपके लिए लाया है एक विशेष ब्लैक मैजिक रिमूवल नेगेटिविटी क्लियरेंस क्लास। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे अपने और अपने परिवार के ऊपर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करें। घर या वर्कप्लेस ऑफिस के वास्तु दोष और नकारात्मक प्रभाव को दूर कर वहां सुख समृद्धि लाएं, रुके हुए कामों को गति दें और जीवन में आ रही अनचाही रुकावटों का समाधान पाएं। मानसिक तनाव, डर और अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पाकर इनर पीस प्राप्त करें। यह सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। सीटें सीमित हैं। इस क्लास से लाभ उठाने और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर। जो लोग जगह जगह बैठकर हाथ देखते हैं या जो आपके कजिन्स और दोस्त आपसे कहते हैं कि चल यार वो पंडित बहुत अच्छा है, उसे हाथ दिखा देते हैं, उनसे बचकर रहिए। कई बार आपका दोस्त या रिश्तेदार खुद नहीं जानता कि वो आपको किस खतरे में डाल रहा है। जब वो पंडित आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, आपके तो साथ गए इंसान के मन में जलन पैदा हो सकती है और यहीं से तांत्रिक कामों या बुरी नज़र की शुरुआत होती है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ क्यों बताते हैं सबको? हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बैंकों में आधार कार्ड पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ जन्म का समय, टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं लिखा होता ना। बिना सटीक समय के कोई भी आपकी सही जन्मपत्री नहीं बना सकता। अगर आपको सच में अपना हाथ दिखाना है या जन्मपत्री दिखानी है तो किसी सच्चे और ज्ञानी गुरु के पास जाइए। या एक सच्चा गुरु कभी आपका नुकसान नहीं होने देगा। वो आपके हाथ की लकीरों को आपके अच्छे कर्मों से बदल सकता है। याद रखिए, हमारी हाथ की रेखाएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वे हमारे कर्मों और हमारी सोच के हिसाब से समय समय पर बदलती रहती हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा को, अपनी पर्सनल डिटेल्स को हर किसी के साथ बांटना बंद कीजिए। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, अपनी सारी पर्सनल बातें, अपनी डेट ऑफ बर्थ उन्हें बता देते हैं। कई बार लोग इसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपके ऊपर कुछ गलत प्रयोग करवा देते हैं। ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया की दोस्ती ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। अंत में मैं आपको बस एक ही सलाह देना चाहूँगा, अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी खुशियाँ, अपनी सफलताएं या कोई नया काम जो आप शुरू करने वाले हैं, जैसे नई जॉब, शादी या एडमिशन, उसे तब तक किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब तक वह पूरी तरह से आपके हाथ में ना आ जाए। काम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटिए। अपनी आँख, कान और दिमाग हमेशा खुले रखिए। हर विद्या गलत नहीं होती, लेकिन जब वह गलत हाथों में पड़ जाती है तो विनाशकारी हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।